टाइगर श्रॉफ का सबसे हिंसक अवतार। दोस्तों, बागी फ्रेंचाइज के नाम से आप सब वाकिफ होंगे। अब तक 3 फिल्में आ चुकी हैं और इन तीनों ने मिलकर लगभग 550 करोड़ की कमाई की है। हाँ, वही बागी सीरीज जिसे कुछ लोग दिन रात ट्रोल करते रहते हैं, उसने बॉलीवुड को इतना बड़ा कलेक्शन दे दिया है। लेकिन जरा चौंकिए मत, क्योंकि असली सरप्राइज तो अब आने वाला है। बागी 4 का टीजर आ चुका है और यकीन मानिए, जो आप अपनी आंखों से देखेंगे उस पर भरोसा करना मुश्किल होगा। आप जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि साउथ के डायरेक्टर्स जिस तरह से हिंदी एक्टर्स को प्रेजेंट करते हैं, वैसा तो बॉलीवुड के लोग शायद सपने में भी नहीं सोचते। और अब इस लिस्ट में टाइगर श्रॉफ का नाम और भी चमक के जुड़ गया है। वॉर 2 में सब इनको मिस कर रहे थे, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वॉर 2 के सिर्फ 21 दिन बाद टाइगर श्रॉफ की करियर की सबसे हिंसक फिल्म का दरवाजा खुल चुका है। 2 मिनट से भी कम का ये टीजर इतना खून खराबा दिखाता है कि माँ को एनिमल हिस्ट्री और बाकी तमाम हिंसक फिल्मों की याद दिला देता है। कई सीन्स तो ऐसे हैं जो हूबहू एनिमल फिल्म से कॉपी लगते हैं, इतना कि शायद खुद एनिमल का मेकर्स भी कंफ्यूज हो जाएं कि असली वाला कौन सा है। जब बागी 4 के टीजर को सेंसर बोर्ड ने एडल्ट सर्टिफिकेट दिया था, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक बॉलीवुड फिल्म में इतना वायलेंस दिखाया जाएगा। कुछ जगह तो सच में लगता है इतना ग्राफिक कंटेंट दिखाना अलाउ ही नहीं होना चाहिए। टीजर में टाइगर श्रॉफ जैसे ही स्क्रीन पर आते हैं, चाहे डायलॉग बोलें या न बोलें, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अलग ही फील देती है। अगर विद्युत जामवाल को छोड़ दें तो शायद बॉलीवुड में कोई और ऐसा एक्शन हीरो नहीं है जो टाइगर जैसी फुर्ती और स्टाइल से। लेकिन असली सरप्राइज तो संजय दत्त का लुक है। उन्होंने टीजर में खून की नदियां बहा दी हैं। पूरा माहौल खिचखचक की आवाज से भरा है। दिलचस्प बात यह है कि उनके एक भी डायलॉग नहीं है, बस सामने वाले को तबाह कर नहीं, उनका मकसद दिखाया गया है। इसमें थोड़ी सी झलक बॉबी देओल के एनिमल वाले किरदार की भी दिखती है। रहस्यमय, चुप लेकिन घातक एक्शन सीन्स पिछली बागी फिल्मों से कई लेवल ऊपर हैं और इसका क्रेडिट जाता है साउथ के डायरेक्टर को। लेकिन ताली के साथ गालियां भी मिल रही हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि बागी 4 एक टोटली ओरिजिनल फिल्म होगी, कोई रीमेक नहीं। मगर टीजर में इतने सीन ऐसे हैं जो दूसरे प्रोजेक्ट से उठाए हुए लगते हैं। आपके पास टाइगर श्रॉफ जैसा एक्शन हीरो है तो दिमाग लगाकर कुछ नया बनाना चाहिए था, वरना टीजर का इम्पैक्ट और भी अलग हो सकता था। टीजर में हीरोइनों के भी एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं, लेकिन सच कहूँ तो उनका एक्शन नकली और ओवर दिखता है। VFX भी बहुत लो क्वालिटी फील देता है, जिससे असली इम्पैक्ट खराब हो गया। म्यूजिक और इमोशन टीजर में बैकग्राउंड गाना बुरा नहीं है, सुनने में ठीक लगता है, लेकिन इमोशनल कनेक्ट की कमी है। एनिमल में जहां बाप बेटे और रिश्तों की गहराई के साथ इमोशंस थे, वहीं बागी 4 सिर्फ वायलेंस पर जोर देता नजर आता है। बागी 4 का टीजर आउट ऑफ सिलेबस है। बहुत हिंसा, थोड़ी कॉपी की महक और VFX की वजह से नकलीपन। सवाल ये है कि क्या ये एनिमल जैसा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ला पाया था, या फिर बागी फ्रेंचाइज ओवर स्मार्टनेस में डूब जाएगी। टाइगर की मेहनत साफ दिखती है, लेकिन क्या ये फिल्म दर्शकों के दिल जीत पाएगी, ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा।